मैं ट्राई करूंगा आज पैराबोला को कंप्लीट करने का। मैंने अप टू नॉर्मल पढ़ा था ना। नॉर्मल राइट। क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। If the normals at point 81 square comma 281 and 82 square comma 282 on the parabola y square equal to 4x meet on the parabola at same point. Prove that t1 t2 equal to 2। क्वेश्चन है कि if the normal at point 81 281 and 882 282 on the parabola meet on the parabola at the same point, prove that करना कि t1 into t2 जो होगा वो 2 के इक्वल होगा। वही कीजिए। आदित्य आप पढ़ रहे हैं या मैं बताऊं? Yes, sir. साया, आर यू डूइंग? और मैं बताऊं? अदिति आप कर रहे हैं या फिर मैं बताऊं? No, sir, I'm doing. ओके गुड। साई, आर यू डूइंग? साई, यस सर। आर यू डूइंग? हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? समझ में आया सर। ओके गुड। ये बोला है ना कि एक पॉइंट मान लीजिए कि पी पॉइंट है जो कि 81 स्क्वायर कमा 281 है, राइट।
एंड क्यू पॉइंट रिलेट कर लीजिए कि पैराबोला पे है, पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट रिलेट कर लीजिए कि ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू। मैंने बोला कि जो पी पॉइंट से बोला गया था, पी पॉइंट से जो नॉर्मल ड्रॉ होगा 81 स्क्वायर कॉमा 281 से, ऑल्सो जो क्यू से ड्रॉ होगा वो एक पॉइंट पे मिलेगा, लेट की आर पे मीट करेगा दोनों नॉर्मल, पी एंड क्यू पॉइंट का लेट ए टी थ्री पे मिलेगा, राइट, ऑन द पैराबोला बोला गया है, टू ए टी थ्री, टू ए टी थ्री। क्या होगा इक्वेशन, इफ द नॉर्मल एट 81 स्क्वायर कोमा 281 एंड 82 स्क्वायर कोमा 282 ऑन द पैराबोला, पैराबोला पे पॉइंट है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x मीट ऑन द पैराबोला एट द सेम पॉइंट, मतलब दोनों एक ही जगह पे मिल रहा है, जो p पॉइंट और q पॉइंट से जो नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है वो सेम पॉइंट में मिल रहा है, राइट, जो कि लेट में आर पे मिल रहा है। तो प्रूव करना है कि T1 T2 टू के इक्वल होगा। तो ये बताइए कि हम पी क्यू अगर नॉर्म पी आर नॉर्मल होगा, राइट, पी आर इज नॉर्मल, पी आर इज नॉर्मल। अब पी आर नॉर्मल होगा तो हमने बताया था पिछले क्लास में कि टी थ्री जो लिखेंगे वो इन टर्म्स ऑफ माइनस टी वन माइनस टू बाई टी वन, राइट। सिमिलरली सिमिलरली क्या होगा, क्यू आर नॉर्मल होगा, क्यू आर इज नॉर्मल, सो टी थ्री इज इक्वल टू मैंने लिखूंगा माइनस टू बाई टी टू, राइट, गॉट इट। फ्रॉम इक्वेशन वन और इक्वेशन दो दोनों सेम ही चीज है, तो मैं कंपेयर करता हूँ, माइनस वन टी वन माइनस टू बाई टी वन इज इक्वल टू माइनस टू बाई टी टू, राइट। It means t1 minus t2 is equal to 2 by t2 minus 2 by t1. Now if you solve, t1 minus t2 is equal to 2 times t1 minus t2 upon t1 t2. So get t1 t2 is equal to 2. ये प्रूफ हो गया ना, वेरी सिंपल, सिंपल था ना, आ गया था आदित्य, आपका प्रूफ हो गया था, यस सर। समझ में, साइज समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन है समझ में आ गया, मैं फिर से बताऊं, अंडरस्टूड सर। ओके गुड। सो नाउ इम्पोर्टेंट रिजल्ट फॉर दिस पॉइंट, आपको क्या याद रखना है, रिजल्ट याद रखिएगा ना, ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना है, रिजल्ट में लिख देता हूँ, if if the normal to the parabola y square equal to 4x at the point t1 and t2 intersect again on the parabola at the point t3, t3 बोल रहा है, इट मीन्स की बात कर रहा हूँ 8t3 स्क्वायर कॉमा 283 का, t1 बोल रहा हूँ, इट मीन्स 81 स्क्वायर कॉमा 281 का बात कर रहा हूँ, देन अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x हो, देन फर्स्ट रिजल्ट है कि t1 t2 इक्वल टू 2 होगा, राइट। सेकेंड रिजल्ट है कि t1 प्लस t2 प्लस t3 इक्वल टू 0 होगा, राइट। एंड थर्ड रिजल्ट ऑल्सो
and the line joining T1 and T2 passes through a fixed point क्या होगा -2a, 0। तो फिक्स पॉइंट होगा वो -2a, 0 होगा। सो ये तीन रिजल्ट याद रखना है, जो कि मैंने तो पहला प्रूफ कर दिया। T1 T2 इक्वल टू 2 होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू 0 होगा। ये आप प्रूफ कर लेंगे। And the line joining T1 and T2 passes through a fixed point -2a, 0, right? -2a, 0 पे से। सो अगर आपको ये सेकंड रिजल्ट प्रूफ करना तो क्या करेंगे आप? इक्वेशन और 1 एंड 2 को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 1 एंड 2 जो लाया है उसको ऐड कीजिए, फिर उसको आप जो पहला रिजल्ट है उसको अप्लाई कीजिए। देखिए आप ये लिखेंगे ना, इक्वेशन 2 को मैं प्रूफ करूंगा, कर लेंगे आप लोग। शाही, आदित्य, रिजल्ट 2, जो रिजल्ट मैंने 2 लिखा कि T1 प्लस T2 प्लस T3 जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, राइट? तो मैंने क्या लिखा, -T3 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ -T1 -2/T1, राइट, फर्स्ट इक्वेशन। एंड T3 के ऑल्सो लिख सकता हूँ -T2 -2/T2, राइट। दोनों को ऐड करूँ तो 2 टाइम्स T3 इज इक्वल टू -T1 प्लस T2 -2/T1, 1/T1 plus 1/T2, right? So now 2 times T3 is equal to -T1 plus T2 minus 2 times T1 plus T2 by T1 T2। अभी know that कि T1 T2 क्या होता है? So 2 times T3 equal to -T1 minus T2 minus 2 times so T1 T2 equal to 2, we know that na, T1 T2 equal to 2, so put the 2, get the -T1 minus T2, right? 2 से 2 cancel out। So now if you see so now you can see 2 is common, 2 times T1 2, so you can see T1 plus T2 plus T3 is equal to 0। सो प्रूफ हो गया, T1 प्लस T2 प्लस T3 जो होगा वो 0 होगा अगर नॉर्मल 81 स्क्वायर 281 पैराबोला पे, एंड 82 स्क्वायर 282 मीट करेगा थर्ड पॉइंट 83 283। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 जो होगा वो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। और जो and the line joining T1 and T2 passes through a fixed point that is -2a, 0। -2a, 0 से फिक्स पॉइंट से पास करेगा, जो कि अगर मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, दिस इज नॉर्मल Q 82 स्क्वायर 282 एंड दिस P 81 स्क्वायर 281, राइट। सो इन दोनों के से जो लाइन जो पास करेंगे नॉर्मल जो होगा, दोनों से पास करते जो लाइन ज्वाइनिंग होगा वो हमेशा -2a, 0 से पास करेगा। 83 स्क्वायर 283, क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट टिल नाउ, आदित्य? No, sir. गुड। सो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, कीजिए आप लोग। क्वेश्चन है सो दैट नॉर्मल to the parabola at the point 2, 4
meets so that the normal to the parabola at the point 2 comma 4 meets it again at 18 comma minus 12. Find also the length of the normal chord. कीजिए। हो जाएगा। साइन क्वेश्चन देखिए। आदिति सी द क्वेश्चन। कर रहे हैं आदिति, आप कर रहे हैं? क्वेश्चन समझ में आया आदिति? आदिति Yes, sir. क्वेश्चन कर रहे हैं ना आप? Yes, sir. ओके गुड। साई शाई यस सर। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ तो करके बताइए। मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ तब तक। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आदिति? शाई हैव यू डन? बताऊं या फिर हो जाएगा? तो कर लिए। सिंपल है। so that normal to the parabola at point 2 comma 4 meet it again at 18 comma minus 12। तो क्या करना है बेसिकली? मान लेते हैं कि 81 स्क्वायर कॉमा 281 से पैराबोला ड्रॉ किया गया है। ये पी पॉइंट मानते हैं, जो कि ये किसके इक्वल है? 2 कॉमा 4 के, राइट? इट मीन्स कि 281 को 4 से कंपेयर करना, राइट? गॉट इट? हमेशा मैंने बताया था वाई कोऑर्डिनेट से हमेशा कंपेयर करते हैं, राइट?
वन थिंग मिसिंग, मैंने इक्वेशन नहीं लिखा दिया ना। ओ माय गॉड, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है इक्वेशन पैराबोला का, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 2, ए का वैल्यू 2, सो 2 इंटू 2, t1 इज इक्वल टू 4, सो t1 इज इक्वल टू 1, राइट। सो इस पॉइंट से P2 को 4 से ड्रॉ किया गया तो मीट करेगा, अगेन मीट, तो बताना है कि 18 को माइनस 12 पे मीट करेगा, प्रूफ करना है। तो इट मीन्स कि हम T2 को क्या लिखेंगे, माइनस T1 माइनस 2 बाई T1, ये लिखेंगे ना, माइनस 2 बाई T1। तो T2 कितना निकल के आ जाएगा, T2 आ जाएगा माइनस 2 बाई 1, दैट इज माइनस 3। सो क्यू पॉइंट क्या होगा जहाँ पे मिल करेगा, 8T2 स्क्वायर कमा 282। सो ए कितना है 2, T2 स्क्वायर इट मीन्स माइनस 3 का स्क्वायर, and 2 into a is 2 and t minus 3 t2, so क्यू पॉइंट आ गया 18 कॉमा माइनस 12। ये तो प्रूफ करना था कि अगेन जो पॉइंट होगा वो मीट करेगा 18 कॉमा माइनस 12 पे, राइट। सो फाइंड आल्सो द लेंथ ऑफ नॉर्मल कोड, लेंथ ऑफ नॉर्मल कोड पी क्यू, डिस्टेंस निकाल देना पी क्यू का, नॉर्मल कोड पी क्यू, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। पी है 2,4, सो 2 माइनस 18 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। सो गेट 16 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, दैट इज 256 प्लस 196, so that is ये आंसर है। Got it? Any doubt? Till now any doubt? ये था हमारा जो पॉइंट था, पी पॉइंट था, ले 2,4, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, क्यू पे मिल रहा, क्यू जो पॉइंट है वो 18 माइनस 12, सॉरी सॉरी 18 माइनस 12, राइट। 18 माइनस 12, so 16 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, so 16 square, it means 16 root 2 is the answer, PQ. So length of normal chord कितना आ जाएगा, 16 root 2। Any doubt till now, any doubt? आदित्य, शाई, दूसरा क्वेश्चन कीजिए। इस क्वेश्चन में डाउट है वो क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। साई क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया ना? यस सर, अंडरस्टूड सर। आदित्य क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। देन था क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 बार पूछा है, अभी इसको जेई मेंस भी एक बार पूछ लिया, ये आईआईटी पूछा, फिर इसको जेई मेंस ने एक बार पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 2 को, रिसेंटली पूछा।
हो गया अदिति? आर यू ट्राइंग टू डू? Yes. अदिति, सिंपल है, सिंपल सिंपल। आप लिखिए T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। What's the final answer? क्या So final answer क्या है? प्रूफ करना है ना, ये आपको प्रूफ करना है कि T2 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होगा। नहीं सर, आप मैं थर्ड वाले का पूछ रही क्या थर्ड का? हूँ। हाँ 108 रूट अंडर 108। हाँ सर। यस गुड, आ गया है, गुड। हाँ सेकंड सर हो आ गया, गया। सेकंड हो गया है, हाँ सर, सेकंड वाला भी हो गया। गुड गुड। साई आपसे हो गया? नो शाई सर। सेकंड, बस सेकंड में क्या करना है आपको, सिंपल है ना। सेकंड, if the normal to the parabola y square at point T1 cuts the parabola again at T2, then prove that T2 स्क्वायर ग्रेटर देन 8। देखिए आपको सिंपल, अगर T1 से parabola ड्रॉ किया तो T2 को क्या लिखते हैं आप? T2 इक्वल टू लिखते हैं माइनस T1 माइनस 2/T1। क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा हूँ। सो नाउ वी कैन राइट T2 इज इक्वल टू माइनस T1 T2 minus 2 by T1. So if you get T1 T2, right? T1 T2 is equal to minus T1. So now minus T1 minus 2 by T1, right? So T1 square होगा, T1 square. So now minus T1 square minus 2 upon T1, right? So T1 T2 is equal to minus T1 square minus 2. So make the quadratic equation T1 square plus T1 T2 plus 2 is equal to 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। T2 तो यही लिखेंगे हम, जब एक T1 पॉइंट से ड्रॉ करेगा तो T2 होगा माइनस T1 माइनस 2/T1 मीडियम पर। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई किए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इन टर्म्स ऑफ T1, राइट? अब चूंकि कट कर रहा है तो उसका, तो जब कोई कट कर रहा है तो इसकी वो सिंपल बोल रहा है कि उसका रूट्स जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल होगा, राइट? सो रूट्स आर रियल, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन T1 बन गया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ T1। सो चूंकि T1 रियल है, रियल है, सो डी, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? रियल जब रूट्स होता है तो क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक में हम लोग पढ़े होंगे। सो वी कैन राइट एज ए T2 स्क्वायर माइनस 4 into a 1 into c greater than equal to 0। So we can write T2 स्क्वायर greater than equal to 8। हो गया ना प्रूफ? ये तो प्रूफ करना था कि टू का जो स्क्वायर होगा वो 8 के इक्वल होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होगा। गॉट इट? साई समझ में आ गया? शाई यस सर। समझ में आ गया ना? हाँ सर। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बताना पड़ेगा, हो जाएगा। आदित्य हैव डन ऑलरेडी। एक मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन में कराया हूँ, राइट आदित्य? वो प्रूफ करना था कि 90 डिग्री एंगल होगा, राइट? इसमें आपको फाइंड द लेंथ ऑफ द नॉर्मल कोड व्हिच सबटेंड ए एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। क्वेश्चन नंबर थर्ड बताओ या कर लेंगे? आपको मैं हिंट दूं? साई, साई हाँ ओके सर। ओके। इसमें बोला गया है कि आपको देखिए, पहला एक आप अप्लाई कीजिएगा 90 डिग्री पे वर्टेक्स पे है, राइट? क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेटे पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, राइट? सो a इज इक्वल टू 1 है। आप p पॉइंट लेंगे क्या? AT1 स्क्वायर कोमा 2AT1, इट मींस T1 स्क्वायर कोमा 2T1। एक a इक्वल टू क्या है? 1। सो नाउ एंड q पॉइंट ले लेंगे आप,
ए टी टू स्क्वायर मतलब टी टू स्क्वायर कॉमा टू टी, राइट। बोला गया है कि वो जो पी और क्यू से जो पॉइंट है वो वर्टेक्स पे 90 डिग्री बना रहा है, राइट। जो यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ये बोला गया है ना, ये क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द नॉर्मल कोड व्हिच सबटेन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। नॉर्मल कोड क्या होगा? पी क्यू इज द नॉर्मल कोड, यही पी क्यू का लेंथ बताना है आपको, पी क्यू का लेंथ बताना है, यही नॉर्मल कोड होगा ना, नॉर्मल कोड। तो पी पॉइंट से मैंने मान लिया कि पी पॉइंट से पी जो कि 81 स्क्वायर कॉमा 281 था, जो क्यू पॉइंट पे ऑन द पैराबोला पे मिला, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या लेंगे? टी टू स्क्वायर कॉमा टू टी टू। वर्टेक्स क्या होगा? वाई स्क्वायर का 0,0, ये वर्टेक्स होता है 0, पहले क्लास में बताया था सारे, इसीलिए बताया था बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वर्टेक्स। तो आप इसका जब 90 डिग्री ये दोनों का बीच के अंदर, इनमें से अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 m2 क्या होगा? m1 m2 इक्वल टू -1। आप इसको अप्लाई कर दीजिए। सो 2t2 -0 अपॉन t2 स्क्वायर -0 इंटू m2 क्या लिखेंगे आप? m2 लिखेंगे 2t1 -0 टू t1 स्क्वायर -0 इक्वल टू -1। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक रिलेशन आएगा क्या आपको दिख रहा होगा? 4 टाइम्स t1 t2 इज इक्वल टू -t1 t2 square, right? So we can see the t1 t2 is equal to 4 minus 4, right? So if you write, we can write t2 is equal to -4 by t1। यहाँ से आपको एक चीज मिल गया, t2 इक्वल टू -4 by t1। एंड यू कैन ऑल्सो राइट कि t2 जो होगा -t1 -2 by t1 होगा, राइट। सो दोनों को कंपेयर कर दीजिए, टी टू इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। तो आप यहाँ से बोल पाएंगे कि -t1 -2 बाई t1 जो होगा वो -4 बाई t1 के इक्वल होगा, राइट। सिंप्लीफाई कीजिए। सो नाउ -t1 इज इक्वल टू -4 बाई t1 प्लस 2 बाई t1, दैट इज -4 प्लस 2 अपॉन t1। So minus t1 is equal to -2 by t1. Let's cancel out. So t1 is equal to plus minus √2। t1 आपका आ गया तो t2 आप निकाल लेंगे। So t2 is equal to take plus b t1 equal to √2, then get t2 is equal to -t1 -2 by t1। So t2 minus √2 -2 by √2, that is -2 √2। T2 आ गया, P पॉइंट आ जाएगा, पी क्यू पॉइंट दोनों आ जाएगा, पी क्यू निकाल लीजिएगा, पी पॉइंट आपका आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा, राइट। सो पी क्यू अप्लाई कर दिया, पी क्यू इज इक्वल टू 108 का रूट है। पी क्या लिखेंगे? 81 स्क्वायर कोमा 2t1, तो t1 स्क्वायर इट मीन्स 2 एंड 2t2 मतलब 2 √2, राइट। एंड क्यू पॉइंट सिमिलरली क्या लिखेंगे? क्यू पॉइंट t2, ए तो 1 ही है, तो 248 कोमा 282 मतलब -4 √2। लगा दीजिए डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला जब लगाएंगे तो 2 - 8 का स्क्वायर प्लस 2 √2 प्लस 4 √2 का स्क्वायर 36 प्लस 72 रूट अंडर 108। मैंने ही सॉल्व कर दिया। हो गया ना? समझ में आ गया होगा आई थिंक। साई डन सर। गुड।
Now, next topic is number of normal drawn from a point, ये IIT एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, टू ए पैराबोला। इस पे सवाल पूछा गया बहुत बार। पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आपका कितना नॉर्मल ड्रॉ होंगे? नंबर ऑफ नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू द पैराबोला y स्क्वायर, कितने ड्रॉ होंगे साई, बताइए। पैराबोला पे इन टर्म्स ऑफ m क्या पॉइंट लेते हैं? पैराबोला पे पॉइंट इन टर्म्स ऑफ a लेते हैं am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am, राइट। 80 स्क्वायर कॉमा 280 लेते हैं, राइट। आप हमेशा आप मैं यही बताया ना, 80 स्क्वायर कॉमा 280। और जब इन टर्म्स ऑफ t लिखेंगे तो t को आप माइनस m से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा। तो am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am आपको वो पॉइंट होता है जिससे आप नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ m। तो लेट p से आपने लिखा है, राइट। फिर वो एक जो पॉइंट नॉर्मल जो है वो h कॉमा k से पास कर रहा है, h कॉमा k से पास कर रहा हूँ, मैंने जूम कर लिया। ये जो पॉइंट है h कॉमा k से नॉर्मल, ये नॉर्मल है। तो मुझे पता है कि जो नॉर्मल का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यू होता है, ये नॉर्मल का इक्वेशन होता है, राइट। तो इस एक क्या है, क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन में कितने रूट होंगे? 3। तो 3 नॉर्मल का मिलेगा। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला, ये क्या है, नॉर्मल का इक्वेशन। सो चूंकि ये नॉर्मल इट इज पासेस थ्रू किससे करेगा, मैं एच को के से मान लिया कि पास कर रहा है, इट इज पासेस थ्रू लेट एच कोमा के, ये पॉइंट से पास कर रहे थे एच कोमा के से। तो के इज इक्वल टू, यू कैन राइट एम एच माइनस 2am माइनस am क्यू, राइट। सो मेक द इन cubic equation am क्यू प्लस 2am minus mh plus k is equal to 0. Now amq plus m कॉमन ले लीजिए, so 2am minus h plus k is equal to 0, right? Now this is a cubic equation in terms of m, right? So एक cubic equation में कितने रूट हो गए? This is cubic equation in m, इसलिए इसका कितना रूट होगा? This equation has three real roots, three normal ड्रॉ होंगे, three roots, so इसलिए three normal can be drawn, three normal can be drawn। तो चलिए 3 नॉर्मल ड्रॉ होंगे, तो मान लेता हूँ कि क्यूबिक इक्वेशन जो एम क्यू प्लस एम टाइम्स 2m माइनस एच है प्लस के इक्वल टू 0, इसका जो रूट्स है वो m1 m2 m3 है, राइट। सो हम रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं m1 m2 m3 में। तो आप सम ऑफ रूट्स क्या लिखते हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3 जो लिखते हैं माइनस b बाई ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस b बाई ए, इट मींस माइनस ऑफ 2a माइनस h अपॉन a, सो सॉरी a
कोफिशिएंट ऑफ एम स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एम क्यू। सो जीरो लिखेंगे आप, राइट, क्योंकि यहाँ पे एम स्क्वायर में कोफिशिएंट नहीं है। आपको पता है ना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, राइट, पर क्यूबिक में ए क्यूब, ये तो पता होगा। तो आप क्या लिखेंगे, जीरो, एम स्क्वायर का कोफिशिएंट ही नहीं है। नाउ यू कैन राइट m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m1 m2 is equal m1 m3 is equal to m1 m3 is equal to माइनस m1 इक्वल टू c बाई ए। c कितना है, कोफिशिएंट ऑफ m बाई ए, राइट, कोफिशिएंट ऑफ m, कोफिशिएंट ऑफ m अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एम क्यू। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एम स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एम, एम क्यू दैट इज जीरो। यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे आप, कोफिशिएंट ऑफ एम अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, सो गेट 2a minus h upon a, right? So now next relationship is m1 m2 m3 is equal to minus d by a, that is minus k by a। ये तीनों आपको रिलेशन याद रखना है, राइट। m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा, सम ऑफ स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2a upon minus h upon a, right? And m1 m2 m3 इक्वल टू माइनस के by a। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये रिलेशनशिप। अगर आप नहीं याद रखेंगे तो कोई बात नहीं है, आप क्यू नॉर्मल का इक्वेशन जाते हैं और सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप आप निकालना जानते हैं कोई भी इक्वेशन का, आप लिख लीजिएगा। यहाँ तक डाउट है, यदि डाउट शाई, एनी डाउट, आदित्य, Aditi, till now, any doubt up to this point? Any doubt? Aditi, now important result। इसमें important result क्या आया, मैं important result लिख देता हूँ। सारा बेसिक है, बस आपको नॉर्मल का इक्वेशन लिखना आना चाहिए, उसके बाद आपको चीजें पता होना चाहिए, उसलिए मैं बता दे रहा हूँ। मैं क्या किया, बस नॉर्मल का इक्वेशन लिखा और एच को मैं कैसे पास कराया, उसको मैं क्यूबिक बनाया, क्यूबिक को m1 m2 m3 स्लोप में, उसके बीच रिलेशनशिप जो क्यूबिक इक्वेशन को मैंने लिख दिया। आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो याद रखनी है हमें, वो है द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट को पॉइंट इज जीरो, राइट। पहला रिजल्ट क्या है हमें, m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू जीरो। तो अगर लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो बोलूंगा द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द नॉर्मल at co-point is zero, that is it means m1 plus m2 plus m3 equal to zero। second thing क्या है, second the sum of ordinates of conormal point is zero। it means इसका मतलब क्या है,
ठीक है, जो आप इस जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इसकी आपको मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। कि पैराबोला है, राइट। मैंने पी पॉइंट ले लेता हूँ, ए एम वन स्क्वायर कोमा -2a m1, राइट। क्यू पॉइंट जो है वो a m2 स्क्वायर कोमा -2a m2 है, राइट। एंड लेट जो आर पॉइंट है वो a m3 स्क्वायर कोमा -2a m3। इस तरह से तीन, इसका स्लोप 90 डिग्री 90। सो a m1 m2, सॉरी, इसका स्लोप m3 m2। तो सम ऑफ कोऑर्डिनेट आप क्या लिखेंगे? सम ऑफ, मैं बोल रहा कि सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द कोनॉर्मल पॉइंट इज 0। सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ कोनॉर्मल, तो इसका मतलब -2a m1 कोऑर्डिनेट है ये ना, -2a m1 -2a m2 प्लस माइनस 2a m3। जब आप -2a कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे? m1 प्लस m2 प्लस m3। और हमें पता है कि m1 प्लस m2 3 0 है, तो आपका 0 आ गया। तो आपको याद रखना है, द सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट इज 0, राइट। अब थर्ड पॉइंट क्या आएगा? द सेंट्रोइड क्या होगा इसका, बताइए। द सेंट्रोइड, इससे आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन आया इस टॉपिक से। द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, तीन पॉइंट है तो ट्रायंगल तो फॉर्म होगा पी क्यू आर से, फॉर्म बाय द कोन नॉर्मल पॉइंट्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस। जो सेंट्रोइड होगा, जो पी और क्यू आर पॉइंट से, तीन कोन नॉर्मल पॉइंट से जो फॉर्म होगा ट्रायंगल, उसका जो सेंट्रोइड होगा, उसका वो जो होगा वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। इट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा सेंट्रोइड का, और एक्स कोऑर्डिनेट होगा। सो एक्सिस, एक्स एक्सिस ऑफ द parabola, that is x axis। सो सेंट्रोइड क्या लिखते हैं आप? सेंट्रोइड क्या लिखेंगे? सेंट्रोइड मैं प्रूव कर देता हूँ, ट्रायंगल पी क्यू आर आप लिखेंगे a टाइम्स m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर, राइट। m3 स्क्वायर बाय 3, राइट, कॉमा -2a m1, -2a कॉमन लेता हूँ, -2a m1 प्लस m2 प्लस m3 बाई 3। सो ए तो 0 है, तो आपका 0 आ गया। तो आपका जो सेंट्रोइड आया वो a टाइम्स m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर बाई 3 कॉमा 0। इट मीन सेंट्रोइड किस पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे। सेंट्रोइड ऑलवेज लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। गॉट इट आदिति? टिल नाउ एनी डाउट? आदित्य आप देख लीजिए, अगर डाउट है तो पूछिए। नहीं सर। गुड, समझ में आ गया ना? मैं एक किससे रिलेटेड क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन इज, इफ three normal three normals drawn to any parabola y square equal to 4ax from a given point, that is h comma k, be real, then आपको h इक्वल टू 2a होगा। ये आपको प्रूव कीजिए। आप प्रूव, ये
इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको, चलिए एच कॉमा टू प्रूव कीजिए, एच कॉमा टू ए होगा। If three normals drawn to any parabola y square equal to 4x from a given point h comma k be a real, then h greater than 2a, h greater than 2a, a जब सब्जेक्टिव पेपर होता ना पहले आईआईटी में एडम, तो उस टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था आप सब्जेक्टिव पेपर में कि प्रूफ करना है कि h ग्रेटर देन 2a होगा। तो उस टाइम से रिजल्ट बन चुका है, h ग्रेटर देन 2a, थ्री नॉर्मल्स ड्रॉन टू एनी पैराबोला। आप इसको प्रूफ करिए, कैसे कीजिएगा आदित्य? बोला गया कि तीनों नॉर्मल क्या है, रियल है, इट में सब ये चीज तो बोल सकते हैं ना कि थ्री नॉर्मल्स, प्रूफ करता हूँ, थ्री नॉर्मल आर रियल, तीनों नॉर्मल रियल होंगे, तो जो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 जो स्क्वायर होगा वो एलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। कभी इक्वल टू भी जीरो होगा नहीं, ग्रेटर देन जीरो, राइट, क्योंकि तीन नॉर्मल अलग अलग पॉइंट, सो greater than zero, right? So we can write m1 square plus m2 square. Also we can write as a m1 plus m2 plus m3 square minus 2 times m1 m2 plus m1 m2 m3 plus m1 m3, right? Greater than zero. So now we can write m1 m2 m3, we know the zero, right? So zero स्क्वायर माइनस टू टाइम्स, वी नो ना m1 प्लस m2 प्लस m3, ये जो m1 m2 m3 जो रिजल्ट बताया, फिर मैं यहाँ पे लिखा ना m1 m2, ये वाला रिजल्ट, ये रिजल्ट आपको दिख रहा होगा m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m1, ये रिजल्ट को यूज कर लेना, राइट? सो नाउ माइनस क्या आया था रिजल्ट वहां पे, 2a माइनस h अपॉन a ग्रेटर देन जीरो। So now we can write as a minus से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो and to 2a minus h upon a less than zero. So we write 2a minus h less than zero, h minus 2a greater than zero, h greater than 2a. ये प्रूफ हो गया ना, h greater than 2a. Aditi, till now any doubt? No, sir. Okay, good. So can I end the meeting? Yes, sir. Thank you. Bye. Bye. Good night.